हर मुसलमान को यकीन है कि अल्लाह पाक ने हम इंसानों के लिए जन्नत को बनाया है, बल्कि बहुत से धर्मों की किताबों में भी जन्नत का जिक्र आया है। कोई इसे जन्नत कहता है, कोई स्वर्ग कहता है, तो कोई इसे हेवन कहता है। और हमारा मानना है कि अल्लाह के इतने बड़े यूनिवर्स में कहीं जन्नत जरूर मौजूद है, जहाँ हर किस्म की राहत, खुशी और सुख का सामान मौजूद है। सोने, चांदी, मोती और जवाहरात के लंबे चौड़े और ऊंचे महल बने हुए हैं। जगह जगह रेशमी कपड़ों के खूबसूरत खेमे लगे हुए हैं। हर तरफ तरह तरह के स्वादिष्ट और मज़ेदार फल फ्रूट्स के हरे भरे और घने साएदार दरख्तों के बगीचे हैं। उन बगीचों में मीठा पानी, पाक और साफ दूध, बहुत ही अच्छा शहद और शराब की नहरें बहती है। तरह तरह के बेहतरीन खाने और किस्म किस्म के फल साफ सुथरे और चमकदार बर्तनों में तैयार करके रखे हैं। हाई क्वालिटी के रेशमी ड्रेस और सितारों से बढ़कर चमकते और जगमगाते हुए सोने, चांदी, मोती और जवाहरात के जेवरात, ऊंचे ऊंचे तख्त, उसके ऊपर चमकदार मखमल और गद्दे बिछे हुए हैं। ऐशो आराम के लिए दुनिया की औरतें और जन्नत की हूरें हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हसीन और खूबसूरत है। खिदमत के लिए खूबसूरत लड़के चारों तरफ हाथ बांधे खड़े हैं। इतना समझ लीजिए कि जन्नत में हर तरह की बहुत सारी राहतें और नेमतें तैयार है। जन्नत की हर नेमत इतनी अनमोल और इस तरह बेमिसाल है कि न कभी किसी आँख ने देखा होगा, न किसी कान ने सुना होगा, न किसी दिल ने इसके बारे में सोचा होगा। जन्नती लोग बगैर किसी रुकावट के इन सारी नेमतों और लज्जतों से सुकून हासिल करेंगे। और इन सारी नेमतों से बढ़कर जन्नत में सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। जन्नत में ना नींद आएगी, न कोई मरीज होगा, न बुढ़ापा आएगा और न मौत होगी। जन्नती हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे और हमेशा तंदुरुस्त और जवान ही रहेंगे। अहले जन्नत खूब खाएंगे, मगर न उनको पेशाब आएगा और न ही पखाना की जरूरत होगी। न वो थूकेंगे और न उनकी नाक बहेगी, बस एक डकार आएगी और मुश्क से ज्यादा खूबसूरत पसीना बहेगा और खाना पीना हजम हो जाएगा। जन्नती हर किस्म की फिक्र से आजाद होकर हर तरह से दुख और मुसीबत से दूर रहेंगे। हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। लेकिन क्या आपने सोचा है कि हमारे साइंटिस्ट जन्नत की दीवार तलाश कर चुके हैं? तो आखिर कहाँ है ये जन्नत की दीवार, जानेंगे। तो जानने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैज्ञानिकों ने बहुत सारी गैलेक्सी के बारे में जानकारी हासिल की है, लेकिन अब तक वो केवल हमारी पूरी कायनात के 5% हिस्से के बारे में ही जान पाए हैं। इन 5% हिस्से में भी बहुत सारे सितारों और गैलेक्सियाँ हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कायनात के बाकी हिस्सों में क्या छुपा है? वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे इस यूनिवर्स का भी एंडिंग पॉइंट, यानी इस कायनात का अंत भी कहीं ना कहीं पर है। और हमारी इस कायनात के चारों तरफ एक दीवार बनी हुई है और वही दीवार हमारी कायनात का आखिरी छोर है। इसका आगे क्या है, इसके बारे में किसी को कोई अंदाज़ा नहीं। हमारी इतनी बड़ी कायनात के बीच में हमारी अपनी गैलेक्सी मौजूद है, यानी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। और इस गैलेक्सी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम है और इस सोलर सिस्टम के अंदर हमारी ज़मीन यानी पृथ्वी मौजूद है। और आज इंसान अपनी ज़मीन से बाहर निकलकर कायनात के आखिरी छोर तक की जानकारी हासिल कर चुके हैं। और बताया जाता है कि आखिरी छोर ही जन्नत की दीवार है। लेकिन अगर हमें इस आखिरी छोर तक पहुंचना है तो हमारे पास एक ऐसा हवाई जहाज होना चाहिए, यानी एक ऐसा एयरक्राफ्ट होना चाहिए जो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज चले। वैसे तो कई सारे लोगों का कहना है कि जन्नत आसमान में कहीं बनी हुई है और इसकी सबसे बड़ी निशानी आसमान में मौजूद सितारों की बनी हुई एक दीवार है। और इस दीवार को जन्नत की दीवार कहा जाता है। यही दीवार जन्नत की बाउंड्री कहलाती है। बताया जाता है कि इसके पार जन्नत मौजूद है। हमारे साइंसदानों को हमसे 10 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर एक ऐसी दीवार के बारे में पता चला है कि जो हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पर है, लेकिन बहुत ज़्यादा रोशन है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस दीवार की रोशनी इतनी ज़्यादा तेज है कि इतनी ज़्यादा रोशनी पूरी कायनात में कहीं और मौजूद नहीं है। हो ना हो ये रोशनी जन्नत की दीवार की है या फिर कुछ और है, इसका जवाब भी हम आपको वीडियो के ख़त्म होने से पहले दे देंगे।
जैसा कि हमने आपको बताया कि जन्नत के बारे में हर मजहब के अंदर बताया गया है कि जब इस दुनिया का खात्मा हो जाएगा तो हर मोमिन शख्स को ये जन्नत मिलेगी। हमारे इस्लाम में भी जन्नत के बारे में कई हदीस के अंदर बताया गया है। हमारे और आपके आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नत को मेराज की रात में अपनी आंखों से देखा और फिर सहाबा इकराम को जन्नत के बारे में बताया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कहना है कि दुनिया के बाद जन्नत हमारे लिए एक बहुत ही आला मकाम है। ये एक ऐसी जगह है जहां अच्छे अमाल करने वालों के लिए ऐशो आराम की हर चीज़ मौजूद है और ये भी जगह नूर से भरी पड़ी है। इसके अलावा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो भी नेमतें जन्नत के अंदर मौजूद है उनमें से सिर्फ एक तिनके के बराबर की नेमतें भी दुनिया में जाहिर हो जाए तो हमारी ये पूरी दुनिया नूर से जगमगाने लगेगी। इसके अलावा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया कि जन्नत बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद और चमकदार है, जहाँ का आसमान सफ़ेद रंग का होगा और उस आसमान में ना तो सूरज होगा और ना ही चांद होगा और ना तो वहाँ पर कभी अंधेरा होगा और ना ही ठंड या गर्मी होगी। जन्नत की हवा हमारी ज़मीन की हवा से 100 गुना तक बेहतर होगी। और जिस दीवार को हमारे वैज्ञानिक जन्नत की दीवार बता रहे हैं, क्या वाकई में वो हमारी जन्नत की दीवार है या कुछ और? जैसा कि वैज्ञानिकों ने बताया कि उस जगह इतनी तेज़ रोशनी है जैसे पूरी दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं है। हम आपको बता दें कि हमारी ज़मीन से 100 किलोमीटर दूर एक लाइन मौजूद है जिसे कॉर्मन लाइन कहा जाता है, जिसे हमारी ज़मीन की आखिरी बाउंड्री बताया जाता है। और इसके बाद शुरुआत होती है हमारे सोलर सिस्टम की और सोलर सिस्टम के बाद मौजूद है सोलर सिस्टम की बाउंड्री जिसे हेलियोस्फीयर कहा जाता है। और ये बाउंड्री हमारी ज़मीन से 18 अरब लाइट ईयर्स पर मौजूद है। इसके बाद एक बाउंड्री की शुरुआत होती है जिसका नाम हेलियोपोज है। इसके अलावा हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक ऐसी बाउंड्री बनी हुई है जिसे एस्टेरॉइड की बाउंड्री बताया जाता है, जहां पर अरबों की संख्या में पत्थर हमारे सोलर सिस्टम के चारों तरफ घूम रहे होते हैं। अगर बात की जाए हमारी कायनात के आखिरी छोर की, तो ये दूरी हमसे इतनी ज़्यादा है कि हमें यहाँ तक पहुँचने में तकरीबन 2 लाख साल तक का वक्त लगेगा। और यही वे जगह है जहाँ पर हमारे वैज्ञानिकों ने उस दीवार को ढूंढा है जिसे जन्नत की दीवार बताया जा रहा है। इस जगह से बेहद तेज़ रोशनी निकल रही है। ये रोशनी इतनी ज़्यादा है कि इसके आगे नहीं देखा जा सकता। रोशनी के आगे क्या है इसके बारे में शायद हम इंसान कभी भी पता नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि इस जगह इतनी तेज़ रोशनी का मतलब यही जाहिर होता है कि वो जगह ऐसी चीज़ है जिसके बारे में शायद हम नहीं जान सकते। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये तेज़ रोशनी अलग अलग गैलेक्सी हो कि ये गैलेक्सी उस जगह पर आपस में मिलकर एक दीवार बनाए हुए है। ये गैलेक्सी हमारे सूरज से अरबों गुना बड़ी है। पूरी कायनात में ये दीवार अब तक का देखा गया सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है जिसे हमने ढूंढ लिया है। इस स्ट्रक्चर के अंदर एक दो नहीं बल्कि अरबों की तादाद में गैलेक्सी मौजूद है और ये सभी गैलेक्सी है जो आपस में मिलकर ऐसी लगती है जैसे कि एक बहुत बड़ी दीवार हो। जन्नत की दीवार कही जाने वाली इस लाइन को द हरकुलस कोरोना ग्रेट वॉल का नाम दिया गया है। इस नाम को गूगल सर्च करके आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। इस दीवार की लंबाई 10 अरब लाइट ईयर बताई जाती है। ये बता पाना तो मुश्किल है कि ये इतनी बड़ी लाइन वाकई में जन्नत की दीवार है या कुछ और, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस दीवार के आगे भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी कायनात है जहाँ तक जाने की इजाज़त हम इंसानों को नहीं है। अल्लाह की इस कायनात को नाप पाना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी शान है हमारे उस रब ताला की जिसने इतनी बड़ी कायनात को बनाया। और हमारे वैज्ञानिक जिस दीवार को जन्नत की दीवार कह रहे हैं, ये सिर्फ एक थ्योरी है, क्योंकि असल में इस बात का इल्म किसी को नहीं है कि जन्नत किस जगह मौजूद है, क्योंकि जन्नत का वे मुकाम है जहाँ जाने की इजाज़त अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी नहीं दी थी। जी हाँ, क्योंकि मेराज की रात में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ गए थे, लेकिन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सिर्फ और सिर्फ सिद्दतुल मुंतहा तक ही जाने की इजाज़त थी। इसके आगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अकेले ही सफ़र किया था। वैज्ञानिकों ने जिस जगह की तलाश की है वहाँ मौजूद बेशुमार नूर की वजह से इसे जन्नत की दीवार समझा जा रहा है, लेकिन असल में ये जन्नत की दीवार नहीं है, लेकिन कई बड़ी गैलेक्सी से निकल रही ये रोशनी है, क्योंकि जन्नत का पता लगाना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए और हमारे साथ आफियत का मामला फरमाए। अल्लाह पाक बेशुमार कुदरत वाला है, इसलिए कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर लिख दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो ख़त्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।